हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। कह रहा है कि इक्वल वेट ऑफ NaCl एंड KCl। तो एक NaCl है बेटा मेरा और एक KCl है, इनका इक्वल वेट आर डिजोल्व सेपरेटली इन इक्वल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो मान लेते हैं कि इक्वल वेट, मान लीजिए इसका भी मास m ग्राम लिया बेटा मैंने, इसका भी मास m ग्राम लिया ना, m ग्राम m ग्राम। ठीक है, ये लिया बेटा मैंने वेट दोनों का। और वॉल्यूम बेटा सॉल्यूशन की कितनी है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ना, ये भी इक्वल मान लेते हैं बेटा। तो ये मान लेते हैं बेटा हम क्या है, एक एक लीटर मान लेते हैं ना। इक्वल माननी है तो हमारी मर्जी, कितना ही मान ले, एक लीटर ले ली दोनों की। ठीक है, तो कह रहा है कि मोलरिटी में क्या फर्क आएगा। तो बेटा देखिए, मोलरिटी क्या होती है, मोलरिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, है ना, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर। तो वॉल्यूम दोनों के लिए सेम है बेटा, पर नंबर ऑफ मोल्स किस पे डिपेंड, नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है बेटा, ये होता है गिवन वेट। तो गिवन वेट भी दोनों का सेम है बेटा, ग्राम डिवाइड बाय मोलिकुलर वेट। पर मोलिकुलर वेट तो बेटा दोनों का सेम नहीं होगा। तो इसका मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ, मोलरिटी इज इक्वल टू गिवन वेट दोनों का m है, तो अगर m लिखूंगा यहाँ पे, वॉल्यूम बेटा दोनों की 1 लीटर है तो 1 लिख दिया। पर मोलिकुलर बेटा अगर मैं NaCl के लिए लिखूंगा, मोलिकुलर वेट, है ना, एक बार मैं NaCl के लिए लिखूंगा। ठीक है, दूसरे के लिए मोलरिटी निकालूंगा बेटा मैं KCl के लिए। ये किसके लिए निकाली थी बेटा मैंने, NaCl के लिए। तो क्या फर्क आएगा बेटा, देखिए मास m ही होगा। ठीक है, वॉल्यूम बेटा 1 लीटर ही होगी। पर मोलिकुलर वेट, मोलिकुलर वेट किसका आएगा बेटा, अब KCl का यहाँ पे आ रहा होगा। तो जिसका मोलिकुलर वेट ज्यादा बेटा उसकी मोलरिटी कम होगी। ठीक है, अब देखिए इन दोनों में भी क्या चेक करेंगे हम, क्लोरीन क्लोरीन सेम है, तो हम किसका मोलिकुलर वेट देखेंगे बेटा, सोडियम और पोटेशियम का। सिंपल सी बात है बेटा, जिसका मोलिकुलर वेट ज्यादा उसका बेटा मेरा मोलरिटी कम होगी। तो सोडियम पोटेशियम मोलिकुलर वेट किससे ज्यादा हो सकता है, आप बताइए। दोनों दोनों ग्रुप 1 के एलिमेंट है बेटा, ये सोडियम होता है, मेरा पोटेशियम होता है। सोडियम बेटा थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, पोटेशियम फोर्थ पीरियड का एलिमेंट है, ग्रुप 1 के एलिमेंट है। और डाउन द ग्रुप बेटा मेरा साइज इंक्रीज होता है और मोलिकुलर वेट भी इंक्रीज होता है। तो मोलिकुलर वेट किसका ज्यादा होगा बेटा, मेरा पोटेशियम का अगर मोलिकुलर वेट ज्यादा है सोडियम से, तो मोलरिटी किसकी ज्यादा होगी बेटा, और सारे फैक्टर कॉमन है। ठीक है, गिवन वेट कॉमन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कॉमन। ठीक है, मोलिकुलर वेट में फर्क आ रहा था बेटा, और क्लोरीन का मोलिकुलर वेट सेम था, तो मतलब मोलिकुलर वेट अगर पोटेशियम का ज्यादा है तो मोलरिटी किसकी ज्यादा होगी बेटा, मेरी NaCl की ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू मेरे KCl की, जिसका मोलिकुलर वेट बेटा कम। तो NaCl का मोलिकुलर, अगर मेरा पोटेशियम का मोलिकुलर वेट ज्यादा, इसका मतलब KCl का भी मोलिकुलर वेट ज्यादा। ठीक है, तो KCl का भी मोलिकुलर वेट ज्यादा होगा NaCl से, क्योंकि Cl तो दोनों में कॉमन ही है बेटा। ठीक है, अगर मोलिकुलर वेट मेरा KCl का ज्यादा तो मोलरिटी क्या होगी बेटा, इसकी कम होगी। तो मैं क्या कह सकता हूँ कि अगर इक्वल वेट लिया जाए NaCl और KCl का, डिजोल्व किया जाए सेपरेटली इक्वल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में, तो जो मोलरिटी टू सॉल्यूशन होगी बेटा इक्वल तो होगी नहीं, है ना। दैट ऑफ NaCl विल बी लेस, नहीं बेटा मोलरिटी NaCl की ज्यादा होगी। दैट ऑफ NaCl विल बी मोर देन दैट ऑफ KCl, बिल्कुल सही बात है बेटा, ऑप्शन नंबर थर्ड। दैट ऑफ NaCl विल बी हाफ, नहीं बेटा हाफ वगैरह कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि हाफ कैसे बोल दोगे, फर्क भी है बेटा दोनों में। ठीक है, अगर आप देखोगे हाफ क्या, बिल्कुल डबल थोड़ी ना है। हमें पता है कि सोडियम का होता है बेटा 23 ग्राम पर मोल। ठीक है, और पोटेशियम का कितना होता है बेटा, पोटेशियम का होता है लगभग हमारा, एटम नंबर 19 होता है, लगभग 39 होता है बेटा। तो ऐसे तो है नहीं, डबल है। ठीक है, तो इसका मतलब हाफ वाला फैक्टर भी नहीं चल रहा होगा, तो NaCl का ज्यादा होगा बस। आई होप यू अंडरस्टैंड द आंसर। वैसे भी लिख रखा है कि NaCl का हाफ होगा, तो NaCl का होना ही ज्यादा, जब हाफ तो वैसे ही नहीं हो सकता, तो हम उतना भी देखने की जरूरत नहीं थी। तो ऑप्शन नंबर थर्ड परफेक्टली करेक्ट है। आई होप यू अंडरस्टैंड द आंसर। थैंक यू सो मच।